पहले तो ये देख लेते हैं डिफरेंशिएबल का मतलब ही क्या होता है। डिफरेंशिएबल का मतलब कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। और ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करता है एक फंक्शन के डोमेन में, और सारी वैल्यूज के लिए करेगा, फॉर एवरी वैल्यू इन द फंक्शंस डोमेन। अब बात आती है कि यार फंक्शन का डोमेन क्या होता है। तो सपोज अगर फंक्शन का ग्राफ ये है, तो सारी वैल्यूज ऑफ एक्स होती है मेरी डोमेन, सारी वैल्यूज ऑफ वाई होती है रेंज। ठीक है, मैं एक्स की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो अगर मुझे एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स गिवन है, तो इसका हम मान लेते हैं कि x मेरा है यहाँ पे बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो अगर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो मुझे हर एक पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, डोमेन ऑल वैल्यूज ऑफ x होता है। तो अगर सपोज चेक ही करना है, मुझे पता चल गया डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है, तो चेक कैसे करते हैं? चेक करने के लिए हमने अभी देखा कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यानी ये दोनों वैल्यूज अगर इक्वल हैं तो डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन ये तो मैथमेटिकली हो गया, ग्राफ से कैसे करेंगे? और कोई मेथड है ग्राफ वाला या कुछ और? तो सपोज अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, यानी अगर सपोज मेरा फंक्शन कुछ ऐसे है, ये डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे होल है, ऐसे ही यहाँ पे ये भी डिसकंटिन्यूअस है। तो जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होते वो मेरे डिफरेंशिएबल भी नहीं होते। ठीक है, ऑल राइट, इतना समझ आ गया मेरे को। लेकिन अगर सपोज मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उस केस में क्या होगा? यार अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, सपोज ऐसे कि फंक्शन है मॉडुलस ऑफ एक्स, तो डिफरेंशिएबल चेक करने का ना कुछ कुछ तरीके होते हैं, और वो हम देख लेते हैं यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन से। मैं यहाँ पे ये ग्राफ चेक करता हूँ। सपोज ये ग्राफ मुझे गिवन है, मुझे चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि -1 पे मेरा कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो इसका मतलब -1 पे डिफरेंशिएबल तो नहीं है ये, सीधी सी बात ये है। तो पहला काम तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब डिफरेंशिएबल के लिए आपको सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है कि डिफरेंशिएशन जो होता है मेरा वो होती है स्लोप टेंजेंट की, है ना। और स्लोप की जो वैल्यू होती है, स्लोप होता है tan थीटा, है ना, यानी tan ऑफ एंगल। तो सपोज अगर इस पॉइंट पे बनाऊँ, इस पॉइंट पे बनाऊँ स्लोप, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊँ, तो ये मेरी टेंजेंट होगी। और अगर सपोज ये एंगल थीटा है तो मेरा स्लोप होगा tan थीटा, है ना। अब हमें पता है कि tan 90 डिग्री ये होता है नॉट डिफाइंड। तो जहां पे भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई वहां पे नॉट डिफाइंड होगा। तो आप नोटिस करो x इक्वल टू 1 पे यहां पे मेरी स्लोप बिल्कुल सीधी आ रही है 90 डिग्री। तो जहां पे भी स्लोप होती है बिल्कुल वर्टिकल लाइन, वहां पे भी नॉट डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, तो एक पॉइंट आया -1, एक पॉइंट आया 1। अगर सपोज पॉइंट 3 ले लेता हूँ, तो 3 के सपोज लेफ्ट साइड पे एक पॉइंट बनाऊँ और यहाँ पे ऐसे बनाऊँ, यहाँ पे बनाऊँ, यहाँ पे बनाऊँ, तो ये मेरा ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा क्यों? मैंने क्यों कहा कि यहाँ पे दिक्कत नहीं, यहाँ पे है? इसके लिए हम एक बार अगर इसको मैं जूम करूँ ना, इस वाले पॉइंट पे जूम, अगर इसको जूम करके ये एक सिंपल सीधी सी लाइन बनती है तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है। पर अगर यहाँ पे दो लाइनें बनती है, ऐसे ऐसे बनता है, या कुछ ऐसे करके ऐसे टेढ़ा बन जाता है, यहाँ पे ऐसे कुछ पॉइंट अजीब सा आ जाता है, फिर यहाँ पे हो जाता है, या ऐसे करके ये वाला पॉइंट आ जाता है, तो ऐसे कॉर्नर पॉइंट्स में जहाँ पे जूम करने में बिल्कुल सीधी लाइन नहीं बनती है वो मेरा डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखूँ मैं, तो यहाँ पे मेरा एकदम से चेंज हो गया, यानी अगर मैं जूम करूँ तो जूम करके भी ऐसे आएगा, और जूम करूँ तब भी ऐसे ही आएगा, और जूम करूँ तब भी ऐसे आएगा। यानी ऐसे का मतलब कि मेरी दो अलग अलग लाइन्स आ रही हैं। अब क्योंकि दो अलग अलग लाइन्स आ रही हैं तो इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 पे भी नहीं था और -1 पे भी नहीं था। तो हमारा आ गया, अगर कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दूसरी बात, अगर वर्टिकल लाइन है मेरी टेंजेंट तब भी डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर एकदम कॉर्नर पॉइंट है जहाँ पे मेरा एकदम से फंक्शन चेंज हो जाता है तो वहाँ पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। अच्छा, इसे चेक करने के लिए ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव वाला मेथड यूज़ करते हैं हम।
ऑल राइट, ओके। तो अगर सपोज x इक्वल टू मॉडुलस x की बात करें, तो इस वाले केस में भी जितना मर्जी जूम कर लो मेरा हमेशा ऐसे ही रहेगा, तो ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब ये पूरी डोमेन में डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका बोल सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, ऑल राइट। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर होगा तो वो डिफरेंशिएबल होगा। कैसे, हम वही डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है, अगर मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जूम करूँ ना तो ये मेरी बिल्कुल सीधी लाइन बन के आएगी। यहाँ पे अगर ऐसे देखूँ, इसको बहुत जूम करूँ तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन के आएगी, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो मतलब डिफरेंशिएबल है। ऐसे ही अगर इसको जूम करूँ तो ये मेरा हमेशा कॉर्नर ही बन के आएगा, हमेशा ऐसे आएगा। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो डिफरेंशिएबल है, पर ऐसे कुछ पॉइंटी कुछ है, एकदम से फंक्शन चेंज हो रहा है तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। चेक करने का तरीका है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, ऑल राइट, ओके। लेकिन एक केस और होता है जहाँ पे हम इस मॉडुलस एक्स को डिफरेंशिएबल बना सकते हैं, जब मैं इसका डोमेन ही चेंज कर दूँ। यूजुअली ये जो एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस है, यहाँ पे एक्स जो होता है वो बिलोंग करता है रियल नंबर को। लेकिन अगर मैं कह दूँ एक्स जो है मेरा वो बिलोंग करता है 0 से इन्फिनिटी को, जहाँ पे 0 इंक्लूडेड नहीं है, 0 नहीं इंक्लूडेड है, तो उस केस में मेरा जो ग्राफ होगा वो यहाँ से यहाँ सीधी लाइन बन जाएगी, और सीधी लाइन में मेरा हर जगह ये डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ऑल राइट। तो अगर हम डोमेन चेंज करते हैं तो जुगाड़ है मेरा कि डिफरेंशिएबल बन जाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि क्या कुछ मैंने मिस कर दिया, कमेंट करके बताओ मुझे। और एक ज़रूर एग्जांपल देख लेना साइन 1/x का, और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने क्या मिस करा है और क्यों, कैसे, कब, कहाँ, क्या। ओके, कमेंट कर देना मेरे को, ऑल राइट, ओके। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, उससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा और हम और ऐसी वीडियोज़ बना पाएंगे आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक कर लेना या डिफरेंशिएबिलिटी का कुछ डाल दूंगा मैं। ठीक है, ऑल राइट, सी यू।